नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। भारत को डेड इकोनॉमी कहने वालों को तमाचा मारने वाली एक और बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ गई है। यह रिपोर्ट छठ पूजा को लेकर है। अभी छठ पूजा का त्योहार था तो उस पर रिकॉर्ड स्तर पर खरीदारी लोगों के जरिए की गई है। 50,000 करोड़ का व्यापार यहां पर हुआ है और इससे पहले दिवाली की आपको रिपोर्ट हमने दिखाई थी। 6 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार हुआ, खरीदारी हुई, जो ये बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लोगों का कितना बड़ा योगदान है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, डोनाल्ड ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी कहते हैं, कांग्रेसी उस बयान को दोहराते हैं। क्या अब उन्हें यह रिपोर्ट देखनी चाहिए? मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप से तो भारत की अर्थव्यवस्था चल नहीं रही है और न कांग्रेस के कोई नेता क्या बोल रहे हैं उससे भारत की इकोनॉमी चल रही है। भारत की इकोनॉमी चल रही है यहाँ के 140 करोड़ लोगों की मेहनत से, बिल्कुल, उनके उनके प्रताप से। तो हमें इस देश के लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि कोई एक पगला दिल्ली में बैठ के क्या कुछ बोल रहा है या फिर वो वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में बैठ के क्या बयान दे रहा है। इससे हमें ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि इंडिया के जो फेस्टिवल्स है, इंडिया का जो कल्चरल सेलिब्रेशंस है, दे आर ग्रोथ इंजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं और मानता भी हूं। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पे जैसे आप ही बता रही हैं कि एक दीपावली, एक त्योहार आता है और 6 लाख करोड़ का बिजनेस हो जाता है। और इसी तरह आप फिर से बता रही हैं छठ में 50,000 करोड़ का व्यापार हुआ। आप होली के व्यापार को देखिएगा, ईद उल फित्र के व्यापार को देखिएगा, अभी जो हमारे ईसाई भाई मनाएंगे क्रिसमस के त्योहार को देखिएगा, तो हर ये त्योहार जो है ना, इंडियन इकोनॉमी को बूस्टिंग डोज देता है, बूस्टर डोज। ये 140 करोड़ भारतीयों के प्रताप का है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं। जब भी हम त्योहार कोई मनाते हैं, एक अगर भारतीय मनाते हैं तो हम नए कपड़े खरीदते हैं, घर पे मिठाइयां लाते हैं, कुछ सजावट के सामान आते हैं, अलग अलग तरीकों से हम सेलिब्रेट करते हैं उसे। ये सब जो प्रोसेस है ना, मार्केट में पैसा डालने का प्रोसेस है। हम अपने कमाई का 3,000, 4,000, 10,000, 20,000, 50,000 मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी बूम करती है। बिल्कुल ठीक है। जिन देशों में त्योहार नहीं होता उन देशों की अर्थव्यवस्था फ्लॉप कर जाती है। याद रखिए, सिर्फ त्योहारों की बात नहीं है शबनम। हमारे जो तीर्थ हैं, चाहे वो जैसे बनारस के बारे में बात करते हैं कि 8 करोड़ लोगों ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, तो वो 8 करोड़ लोग कहीं से चल के आए होंगे, गाड़ी बुक किया होगा, कुछ पेट्रोल जला होगा, किसी होटल में ठहरे होंगे, कुछ बनारस में खाना खाया होगा, कहीं से फूल पत्ती पान खरीदा होगा, गए होंगे, कुछ दान दिया होगा। ये सारा बनारस की इकोनॉमी को रिवाइव कर रहा है। 8 करोड़ लोगों ने ऑन एन एवरेज 5-5 हजार रुपए भी दिए होंगे, तो बनारस में कितने पैसे आ गए? करोड़ गुने 5,000 जोड़ लिए, इतने पैसे बनारस में आ गए। इसी तरह हर तीर्थ क्षेत्र में, चाहे उज्जैन महाकाल देखिए, या फिर ताजमहल देख लीजिए, या फिर आप अयोध्या देख लीजिए, इसीलिए तीर्थ क्षेत्रों के विकास से उस शहर का विकास होता है। तो ये मानिए इस बात। अपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हमारा भी ग्रोथ होगा, लोगों का भी ग्रोथ होगा। तो कांग्रेसियों को क्यों नहीं दिखाई देता? वो भी तो त्योहार मनाते हैं ना। नहीं, कांग्रेसी, मैं इसे कांग्रेस भाजपा और किसी दल के एंगल से सोचना ही नहीं चाहता। मैं तो इसे एक देश की भावना से देख रहा हूं। क्योंकि पंकज जी, देश की अर्थव्यवस्था को डेड बता देना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, और वो तो भी डोनाल्ड ट्रंप जो कहते जा रहे हैं वही आप लोग लापते जा रहे हैं। करना क्या चाहते हैं? सिर्फ मोदी सरकार को घेरने के लिए? नहीं, देखिए क्या है ना कि राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस के नेता भी इत्तेफाक नहीं रखते। जैसे जिस दिन राहुल गांधी ने कहा डेड इकोनॉमी, उसी दिन उठकर कांग्रेस के 5 नेताओं ने कह दिया कि नहीं भाई, डेड इकोनॉमी नहीं है। जैसे राजीव शुक्ला उसमें थे, शशि थरूर उसमें थे, मनीष तिवारी उसमें थे। इन्होंने कहा कि नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था डेड है। जो लोग समझते हैं, जो समझदार है, जिनको नॉलेज है इन सब चीजों की,
अब सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना है, जिनको सिर्फ राजनीति करनी है उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। मतलब इन मैं जो तो डोनाल्ड देश ट्रम्प के जो लोगों को कहेंगे वो बताना सच चाहता है, हूं, वही देश में चल रहा है, वही देश में हो रहा है। नहीं, पीटी पॉलिटिक्स के इन सब मामलों में अगर आप ये पॉलिटिकल बयानबाजी को लेकर चलिएगा ना, तो पता चलेगा कि अपने देश का नुकसान हो जाएगा। क्या होगा कि पता चलेगा कि हो सकता है कि शबनम किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करती होंगी, पंकज प्रसून किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करता है, तो दोनों में फ्रिक्शन होगा। लेकिन हम दोनों अगर इस तरह से सोचेंगे कि अगर पंकज प्रसून दीपावली मनाता है, शबनम सैफी ईद मनाती है, तो दोनों भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, तो एक अलग भाव होगा। इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि भारत में रहने वाला, इस मिट्टी में जन्म लेने वाला हर आदमी मां भारती से प्यार करता है। बिल्कुल। देश को आगे बढ़ाने में हर नागरिक लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। शबनम रोज घर से आती है, ऑफिस में काम करती है, दिमाग लगाती है, पसीना बहाती है, जाती है, उसको सैलरी मिलती है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में आपका योगदान, बिल्कुल, और हर नागरिक का योगदान, हर नौजवान, हर युवा, हर जो युवती है वो मेहनत कर रहे हैं। आज 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, चाहे वो जिस सेक्टर में लगे हो। अगर इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग के फील्ड में काम कर रहा है, डॉक्टर है तो डॉक्टर के फील्ड में काम कर रही है, कोई साइंटिस्ट है, कुछ नहीं कर रहा है तो कोई पता चला कि ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, वो सब भारतीय इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं, अपने खून पसीने की मेहनत लगा रहे हैं अपने देश को आगे बढ़ाने में। निगेटिव लोगों से दूर रहना है। मैं बार बार ये बोलता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीयों के मन में आपसी कटुता पैदा करेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करवाएंगे, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य पैदा करेंगे। दे आर निगेटिव फोर्सेस। हमें सिर्फ एक चीज लक्ष्य करके कहना है कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, और मैं जहां जिस फील्ड में भी हूं उस फील्ड में तन्मयता के साथ मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं, इसी से मेरा देश आगे बढ़ रहा है। सही बात। भारत अगर बड़ा इंजन है तो हम उसके कल पुर्जे हैं। हम जितना मेहनत करेंगे, जितना मूवमेंट करेंगे, हमारा देश उतना बढ़ेगा। इस भाव से काम करना है। और निगेटिव बातें जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, और एक न एक दिन उनको खुद लगेगा कि कैसे वो दरकिनार कर दिए गए यहां के आम आवाम के द्वारा। वो खुद किसी किनारे में पड़े हुए फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, किसी को गालियां दे रहे होंगे। उनको योगदान करना चाहिए। अगर भारत को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऊपर वाले ने आपको एक ऐसा पोजीशन दिया है कि जिससे आपकी बात हजारों लोग सुनेंगे, तो उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी इन्फ्यूज कीजिए, उसका संचार कीजिए। बाहर जाते हैं तो भारत की गौरव गाथा बताइए कि भारत में क्या क्या बढ़िया परिवर्तन हो रहा है। आप बताइए कि दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा पैसा हम लगा रहे हैं, बिल्कुल, दुनिया भर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे यहां आ रहा है। इस तरह की बातें कीजिए ताकि लोगों को लगे कि नहीं, एक टीम इंडिया एक टीम के रूप में काम कर रहा है। एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से टैरिफ वॉर भारत पर किया गया, उस बीच ये त्योहार पड़े हैं, क्या उसका असर भारत पर पड़ा? बिल्कुल। देखिए, कैलकुलेटेड भारत की सरकार ने क्या किया कि उन्होंने टैरिफ लगाने दिया, जो भी वो कर रहे हैं, क्योंकि उस पर हमारा अख्तियार तो है नहीं। हाँ। वो तो उनकी मर्जी है। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया कि त्योहारी सीजन के ठीक पहले जीएसटी कम कर दिया। बिल्कुल, बहुत बड़ा कई सामान था ये। हाँ, तो उससे क्या हुआ कि एक तो त्योहार में लोग खरीदते, ऐसे भी खरीदते, लेकिन उन्हें लगा कि चलो दाम कम हुए हैं, ऑफर बहुत सारे आ रहे हैं, तो कुछ ज्यादा उत्साह के साथ खरीदारी की। हाँ। इससे क्या हुआ कि और पैसा आया भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर, हमारे मार्केट में। इससे हमारे मार्केट का ग्रोथ हुआ, और वही जीडीपी में दिख रहा है। पिछले 2 क्वार्टर की जीडीपी मैं आपको बताता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था जो अनुमान लगाया था, आईएमएफ ने भी और तमाम अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि 6.5% के रेट से बढ़ेगी, क्योंकि टैरिफ लग गया है। 6.7% के दर से बढ़ा है पिछला वाला, बिल्कुल। और इस वाले में भी यही कहा गया था कि 6 से 6.5 रहेगा। इस बार 6.8, मतलब कि टैरिफ लगाने के बाद हम और तेजी से ग्रो किए हैं, और तेजी से ग्रो नहीं किए क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन आया, जीएसटी कम हुआ, भारत के लोगों ने ज्यादा खरीदारी की, और हमने उत्साह से सेलिब्रेट किया है। इस वजह से ये पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिख रहा है। ये 2 क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं। जब हाफ ईयरली आप तुलना करेंगे तो अगस्त से लेकर जनवरी तक, या यूं कहें कि मार्च तक, जब बजट आएगा तो वो होली तक
तो समझिए कि 15 अगस्त से शुरू होता है और ये होली तक आप देखिए बहुत सारे फेस्टिवल आते रहेंगे। इस हाफ ईयरली का आपको रिजल्ट बेहतर दिखाई देगा। ये है कैलकुलेशन। चलिए, तो बहुत 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 शुक्रिया तो ये जानकारी देने के लिए। तो खैर ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, कैसे भारत के त्योहार, हर धर्म के त्योहार भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करते हैं। जी, एक आखिरी बात मैं बोलूंगा, छठ के साथ सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई भी सामान न विदेशी यूज होता है हाँ, और न आर्टिफिशियल यूज होता है। आप हर सामान जो छठ का खरीदते हैं वो समाज का सबसे गरीब तबका जो है उससे आप परचेज करते हैं। जैसे सूप बनाने वाला हाँ, या जो आप दौरा आप लोग समझते हैं नहीं, जो टोकरी माथे पे लेके चलते हैं, वो बनाता है कौन? वो जूट का जो बनता है। नहीं, वो बांस का बनता है। अच्छा, तो हमारे यहाँ उसको बोलते हैं, मतलब कि नाम लेना उचित नहीं हुआ, लेकिन वो एक दलित समाज है जो सबसे गरीब है, तो वहां से वो परचेज करते हैं। हम सामान खरीदते हैं किसानों के यहाँ से जो नई फसल होती है, गाजर हुआ इस वक्त, अदरक हुआ, लहसुन की एक डाल ले ली हरा वाली, वो खरीदते हैं। हम फल खरीदते हैं, इसमें कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, सब कुछ प्राकृतिक है और सब कुछ भारतीय है। तो अगर 50,000 करोड़ का व्यापार हुआ है तो हमारे गरीब भाई बहन किसानों के पास वो पैसा गया है, इस बात को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल। तो छठ का त्योहार कैसे भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाई है। 50,000 करोड़ का व्यापार हुआ है दिवाली पर, इससे पहले 6 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार हुआ। हर त्योहार भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का काम करता है। तो यह रिपोर्ट उन लोगों को आईना दिखा रही है जो भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताकर सियासी माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के सुर में लाकर यहां लोगों को गुमराह करने की कोशिश में जुट जाते हैं। हालांकि यह रिपोर्ट उन लोगों को आईना दिखा रही है और यह मोदी सरकार के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आई है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।